हेलो गाइस, राधे राधे। आज ये हमारा ब्लॉग है जन्माष्टमी के ऊपर। आज मेरी वाइफ आपको जन्माष्टमी के बारे में बताएगी। इसने सुबह की शुरुआत चाय से की है और अब ये सफाई करना शुरू कर दिए हैं। और इन्होंने किचन में सफाई की, घर की सफाई की और उसके बाद ये नहाने चली गई। इस बीच मेरा जो बेटा था वो भी बैलून फुला रहा था, ये देखिए। और जब वो बैलून फुला रहा था, इस बीच मेरी वाइफ वापस आ गई तैयार होके और अब ये मंदिर के लिए जा रही है। ये मंदिर जाने के बाद वापस आकर फिर हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया पंचामृत से। इसमें पहले हमने उनको गंगा जल से स्नान कराया, उसके बाद हमने उनको दूध से स्नान कराया। फिर आप अभी देखेंगे, उसके बाद हमने उनको दही से स्नान कराया। दही से स्नान कराने के बाद भगवान जी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हमने शहद से उनको स्नान कराया और ये देखिए मेरी वाइफ उनको अब ये शक्कर से स्नान करा रही हैं। और इसके बाद हमने देसी घी से स्नान कराया। देसी घी से स्नान कराने के बाद हमने फिर वापस गंगा जल डाला। इस तरह से ये पंचामृत स्नान पूरा हो गया। उसके बाद हमने साफ़ जल से भगवान जी को नहलाकर उनको फिर नए कपड़े पहनाए पहुँचने के बाद। ये देखिए उनके श्रृंगार का सामान और नए कपड़े। ये हमने नया ड्रेस बनाकर उनको कंगन पहना दिए और माला पहना दी और एक नई माला भी मैंने पहना दी उनको। उसके बाद उनको मुकुट लगाया और हमने उनको उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं नंद गोपाला। और उसके बाद ये थोड़ा सा सेंट छिड़का, इत्र जैसे कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद ये देखिए हमने ये कितनी अच्छी सजावट की थी। यहाँ पर हमने गाय माता और गोपियाँ, बांसुरी सभी कुछ लगाया था जो जो भी हमारे कान्हा को पसंद है। उसके बाद अभी ये उसके बाद हमने फिर मिलकर पूजा की और आरती की। ये अब देखिए ये आरती के हमारे कुछ दृश्य हैं। ये मेरी वाइफ आरती पढ़ रही हैं और मैं जोत प्रज्वलित कर रहा हूँ। उसके बाद ये आरती चल रही है। आरती करते करते हमने बहुत आनंद लिया, भजन गाए भगवान के। ये मेरा बेटा भी आया, बेटी भी आई, हमने आरती की और उसके बाद भगवान जी को हमने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद देखिए आरती चल रही है। ये मेरी बेटी ने भी आरती की। उसे बहुत पसंद है ये चीज़ें करना। जब भी मैं सुबह भगवान जी को स्नान कराता हूँ तो वो भी आ जाती है कि पापा मैं भी कराऊंगी, मैं भी कराऊंगी। उसे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल के बच्चों को ये चीज़ें आनी भी चाहिए, नहीं तो आजकल कोई बच्चे पता नहीं अपनी धुन में रहते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि वो इन सब में अपना टाइम लगाती है और ये चीज़ें सीखती है। ये मेरी वाइफ भगवान जी को आरती दे रही है और हमें भी आरती दे रही हैं। और इसके बाद इन्होंने पूरे घर में वो आरती दी। उसके बाद अब उन्होंने फिर भगवान जी की पूजा की, इनको भोग लगाया। और ये अंदर जो हमारा मंदिर है वहाँ पर वो अभी पूजा कर रही हैं, सजावट कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, क्योंकि वो तो व्रती थी लेकिन मैंने और बच्चों ने व्रत नहीं रखा था किसी कारण से। और हमारा खाना बनाने के बाद उन्होंने भगवान जी के लिए ताज़ा मक्खन निकाला, क्योंकि भगवान जी को मक्खन बहुत पसंद है। मक्खन बिल्कुल ताज़ा निकाला, उसको मटकी में भर के, अभी आप देखेंगे ये हम उसको मटकी में भर दिया है और उस पर मिश्री डाली है। मिश्री, माखन मिश्री का भोग लगाया। उस पर ये थोड़े ड्राई फ्रूट डाले और साथ में तुलसी का पत्ता भी, क्योंकि भगवान को तुलसी माता बहुत पसंद है। और अब ये हम भोग लगाएंगे कुछ दूसरे मेवास के साथ भैया के, भगवान जी के आगे। ये भगवान जी को भोग लगा दिए। मेरी बेटी आ गई थी थोड़ा चखने के लिए भगवान जी के भोग लगाने के बाद। और ये दोबारा से सजावट देखिए, कितना सुंदर दरबार सजा हुआ है भगवान जी का। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। उसके बाद हमने शाम की चाय पी। ये भाई वाइफ चाय बना रही हैं। चाय बनाने के बाद हम सब ने बैठ के आराम से चाय को एंजॉय किया, बच्चों ने और हमने। और वहाँ पर वाइफ ने भी फिर बाद में थोड़ी सी चाय ली और अपना भगवान जी को भोग लगाने के बाद अपना थोड़ा सा जैसे वो सुबह से कुछ नहीं खाया था तो चाय और
कुछ मिष्ठान का सेवन किया। ये देखिए वो भोग लगा रही हैं और अब हम यहाँ बैठकर दोनों मज़े से चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद अब वाइफ ने शाम की तैयारी शुरू कर दी और ये शिकंजी बना रही हैं। ये भी भगवान जी को भोग लगाएंगे। ये देखो नींबू निचोड़ते हुए। नींबू निचोड़ने के बाद अब हम ये शिकंजी तैयार हो गई। अब ये फ्रूट्स काट के फ्रूट चाट बनाएंगी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। ये देखिए ये फ्रूट चाट बन गई और अब ये लेकर जा रही हैं शिकंजी और फ्रूट चाट। ये देखिए भगवान जी को भोग लगा रही हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और इस तरह से वो पूजा करते हुए ये इन्होंने भगवान जी को भोग लगा दिया। अब ये देखिए हमें भी इन्होंने फ्रूट चाट दी थी, हम खा रहे हैं। और अब ये आलू छील रही हैं आलू की सब्जी बनाने के लिए, अपना शाम का खाना तैयार करने के लिए। ये सब्जी तैयार हो गई और अब ये खीर बन रही है, मखाना और अलग अलग मेवाओं के मिला के मखाना खीर। ये बहुत स्वादिष्ट बनी थी खीर। ये खीर तैयार हो गई और अब ये हमने दोबारा से शाम की जोत कर दी भगवान जी की। और हम फिर से दोबारा भगवान जी की आरती कर रहे हैं। और ये देखो मेरी बेटी कैसे पूजा कर रही है और ये बेटे ने भी शीश नवाया और ये वाइफ हम सब के लिए खाना बना रही हैं, क्योंकि उनको फिर बाद में तैयार होकर मंदिर भी जाना है। तो अब ये देखिए बेटी तैयार हो गई मंदिर में जाने के लिए। इसको बड़ा शौक था सुबह से, मुझे राधा बनना है, राधा बनना है। और अब मंदिर जाने से पहले हम अब लड्डू गोपाल जी को वाइफ ने शयनयान तैयार कर दिया उनको और उनको ये निद्रा करा दी। इसमें उन्होंने जो भी तरीका होता है उसको अपनाया है। खीरा रखा है वहाँ, बाकी अलग अलग फ्रूट्स रख दिए हैं और फूल बिछाने के बाद और उसके ऊपर फिर एक लाल कपड़े से ढककर भगवान जी को स्नान करा दिया। ये देखिए ये देखिए भगवान जी को कपड़ा उखाड़ दिया और अब ये भगवान जी को सुलाकर अब ये तैयार होकर मंदिर में, क्योंकि फंक्शन है, वहाँ जा रही हैं। ये देखिए मंदिर में अलग अलग बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मंदिर में जो प्रोग्राम होते हैं सबके साथ मिलजुल कर उसको एंजॉय करने का मज़ा अलग ही है। ये देखिए यहाँ भी भगवान जी विराजमान हैं मंदिर में। ये किस तरह सजा हुआ है पूरा, कितनी सुंदर सजावट है गुब्बारों के साथ। ये इसको देखकर तो नज़र ही नहीं हटती है। ये देखिए हमारे कुछ मिलने जुलने वाले हैं। ये हमारा सोसाइटी का मंदिर है, इसके अंदर लगभग सभी देवताओं की मूर्ति है। और ये देखिए भोले बाबा विराजमान हैं बीच में। और ये यहाँ पर फंक्शन चलता हुआ, कई बच्चे कहना बन कर आए थे, कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ राधिका बनी थी। सभी कितने कितने सुंदर लग रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये त्यौहार ना हो तो कभी ज़िंदगी में रस ही ना रहे। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ टाइम बाद कुछ न कुछ त्यौहार आता रहता है तो मन लगा रहता है, एंजॉय करते रहते हैं। ये देखिए अपनी नेगेटिव एनर्जी बाहर होती रहती है और पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर आती रहती हैं। कितना सुंदर दृश्य है। और उनको फिर से स्नान कराएंगे हम। अभी आप देखिएगा ये भगवान जी को जगा रहे हैं 3 थाली बजा के और घंटी बजा के। और मैंने भी छोटी छोटी घंटी रखी थी बांसुरी वाली, उसको भी बजाया था। और अब ये देखिए भगवान जी को उठा दिया है, ये सारा फूल वूल हटा दिए और ये भगवान जी जग गए। और हाँ, इसमें एक चीज़ और होनी थी कि आपको जो खीरा है उसको सिक्के से काटना था। ये एक वाइफ ने देखा था कहीं पे, तो इसको चाकू से नहीं काटते, सिक्के से काटते हैं। देखिए अब ये सिक्के से खीरे को काट दिया है और अब भगवान जी को उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया है और पूजा कर रही हैं। अब ये देखिए अब भगवान जी को हम फिर से पंचामृत से स्नान कराएंगे और नए वस्त्र पहनाएंगे उनको। ये फिर से वही पहले गंगा जल से स्नान करा रहे हैं
उसके बाद ये दूध से स्नान हो रहा है और फिर ये दही से। जन्माष्टमी वाले दिन तो हर तरफ कृष्ण जी की धूम रहती है। जहाँ देखो जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, मन काफ़ी प्रसन्न हो जाता है कृष्ण जी की जय जयकार सुन के। मेरे को तो लगता है कि कृष्ण जी हमारे रग रग में हैं। हमारी हर हर चीज़ें कृष्ण जी के साथ जुड़ी हुई है, हर बात। और ये अभी वापस गंगा जल से स्नान कराकर और ये देखिए, और उनको पूरी तरह से साफ कर दिया। अब इनको वाइफ ने इनको सहस्त्रधारा स्नान भी कराया। इसमें क्या करते हैं, छलनी को ऊपर रख के उसके ऊपर पानी डालते हैं तो काफ़ी सारी धाराएं कृष्ण जी के ऊपर डलती हैं, तो इसको सहस्त्रधारा स्नान कहते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। अब ये उनको कपड़े से पूछ के अब हम नए वस्त्र पहनाएंगे। ये देखिए, नए वस्त्र पहना दिए हैं वाइफ ने और अब इनको हम दोबारा से इनका श्रृंगार करेंगे। ये देखिए, टीका लगा दिया और ये माला पहना दी और ये कंगन पहना दिए। ये बहुत सुंदर लगते हैं कंगन, मोतियों वाले कंगन हैं। और ये भगवान जी का मुकुट अब लगा देंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और इनको वापस झूले में विराजमान कर दिया है और वाइफ उनको झूला झुला रही है। देखिए कैसे झूला झूल रहे हैं। और ये भगवान को कुछ भेंट और शालिग्राम भी हैं हमारे पास और ये मोर पंख। अब हम उनका दोबारा से आरती करेंगे भगवान जी को। अभी रात के 12 बज गए हैं। अब हम आरती कर रहे हैं। भगवान जी उठ चुके हैं और पालना भी झुला लिया। अब आरती करके वाइफ अपना व्रत खोलेंगी। पूरे दिन का ये एक व्रत का आपको व्लॉग दिखाया है। जय श्री कृष्णा। काफ़ी अच्छा लगा। ये साल में एक बार त्यौहार आता है, लेकिन मन करता है कि ये जल्दी जल्दी आए और हम कृष्ण जी के साथ ऐसे ही एंजॉय करें पूरा पूरा दिन। ये देखिए, वाइफ ने जो खीर बनाई थी और बाकी कुछ मिष्ठान बनाए थे, पंजीरी बनाई थी, वो कृष्ण जी को फिर से भोग लगाते हुए। ये देखिए, और अब वाइफ ने अपने कूटू के पराठे आलू की सब्ज़ी के साथ भोग लगा रही हैं। भोग लगाने के बाद अब वो पूरे दिन का भूखी हैं, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। कृष्ण जी को भोग लगाकर अब वो अपना व्रत तोड़ेंगी और अपने लिए कुछ करेंगी। ये देखिए कितने तरह के व्यंजन और फल फ्रूट वाइफ ने रखे हैं। 56 भोग तो नहीं है, लेकिन कुछ कम भी नहीं है। ये देखिए वो चल दी हैं। और ये हमारा पहले दिन का फ़ोटो है जब हम दरबार सजा रहे थे, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अगले दिन तो हमने पूरा ही सजा दिया, एकदम देखने में आनंद ही आ गया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।